नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। नीतीश कुमार हमेशा नएपन के लिए जाने जाते हैं, हमेशा नए नए काम करते रहते हैं, कभी पलटते हैं और कभी आश्चर्य में डाल देते हैं लोगों को। उनका ये जो काम है, इस तरह की जो फितरत है, वो हमेशा चर्चा में बनी रहती है। और अभी थोड़े दिनों पहले संजय कुमार झा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना करके उन्होंने जो नया तुरूप का पत्ता चला, उससे भी एक नएपन की गंध आती है। और वो ये जो प्रयोग कर चुके हैं, वो अब पार्टी की राजनीतिक दिशा को नया रूप देते हुए नजर आती है। लेकिन हाल के दिनों में उनकी कुछ ऐसी जो अजीबोगरीब कार्रवाइयां होती हैं, जो चर्चा का केंद्र भी बन जाती हैं। मसलन वो कभी किसी के गले लग जाते हैं, कभी किसी और तरह से पेश आने लगते हैं, कभी कुछ और कह देते हैं और कभी किसी का भी पैर पकड़ने लग जाते हैं। आज भी उन्होंने जब गंगा सेतु के कंगन घाट तक विस्तार के मौके पर पुल का उद्घाटन करते हुए अधिकारियों के पैर पकड़ते हुए वो दिख गए। पैर पकड़ना यानी वो गिड़गिड़ाते हुए नजर आए और कहते कि हम आपके पैर पकड़ रहे हैं, इसे जल्दी पूरा कीजिए। असल में दीदारगंज तक मैरिन ड्राइव का विस्तार पूरा होना था फरवरी माह तक, और वो देर हो चुकी है। आज कंगन घाट तक उस विस्तारित पुल का उद्घाटन था। इस मौके पर यह नजारा देखने को मिला। अब ये जांच का विषय है, ये शोध का विषय है कि प्रधानमंत्री क्षमा करिए मुख्यमंत्री की इस तरह की गतिविधियां उम्र जनित शिकायतों के कारण है या फिर इसके पीछे कोई और कारण हो सकता है। लेकिन बात राजनीतिक मुद्दों की कर रहा हूं, और अभी जिस तरह से संजय झा के बाद एक नई पटकथा उन्होंने लिखी है, उसे लेकर के भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। अभी उनके सबसे करीब कहे जाने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा पार्टी के सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं, उन्हें पार्टी में लाया गया है। अब ये प्रयोग है। बातें यहां तक कही जा रही है कि ये मनीष वर्मा उनके उत्तराधिकारी बनेंगे। उत्तराधिकारी कैसे बन सकते हैं? नीतीश कुमार इतने कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि सत्ता की चाबी इतनी आसानी से किसी को सौंप देंगे। हो सकता है कि जिस तरह से कुशवाहा कार्ड खेला गया, जिस तरह से ब्राह्मण और सवर्ण कार्ड खेला गया, और फिर लौ कुश की मजबूती के लिए इन्होंने मनीष वर्मा को पार्टी में शामिल कराया होगा। अब इन्हें क्या वो देंगे, किस रूप में पार्टी का कौन सा जिम्मा इनके कंधों पर डालने वाले हैं, ये आगे आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन इतना तय मानिए कि मनीष वर्मा को लाकर के उन्होंने लौकुश कार्ड की मजबूती का ही काम किया है। मनीष वर्मा निश्चित रूप से रॉयल ब्लड के हैं और नालंदा मूल के हैं। ये एक इनके सरपरस्त आईएएस अधिकारी हैं, जो कभी जिस तरह से आरसीपी सिंह हुआ करते थे। मनीष वर्मा उड़ीसा कैडर के आईएएस, पटना के डीएम रह चुके हैं। हालांकि इनके कार्यकाल विवादास्पद रहे हैं। चुनाव आयोग ने भी इन पर डंडा चलाया और इनको अलग रखा था चुनाव कार्यों से। पटना के गांधी मैदान में दशहरा हादसे के वक्त यही डीएम थे, इन पर जिम्मेवारी मढ़ी गई थी। लेकिन वो अलग पहलू है। बात सिर्फ मनीष वर्मा की इतनी सी कर रहा हूं कि वो किस रूप में जनता दल युग के प्रवाह को आगे ले जाएंगे। और जनता दल यूनाइटेड जिस तरह से सत्ता पर लंबे समय से बना हुआ है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, क्या उसके सामाजिक समीकरणों को साधने के लिए इनको लाया गया है या फिर वास्तव में इनको उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा?
उत्तराधिकारी वास्तव में नीतीश कुमार इतनी आसानी से किसी को बनाने वाले नहीं है। बहुत सारे लोगों के नाम की चर्चा होती रही समय समय पे। कभी ललन सिंह के नाम की चर्चा, कभी आरसीपी सिंह के नाम की चर्चा हुई, कभी उस तरह से संजय कुमार झा और विजय चौधरी जैसे लोग भी कहे जाने लगे। लेकिन उन्होंने सेकंड लाइन लीडरशिप पर सवाल हमेशा बनाए रखा है कि कौन उनका उत्तराधिकारी है। पार्टी के प्रवाह को आगे बढ़ाने के लिए, समीकरणों को साधने के लिए मनीष वर्मा एक कार्ड हो सकते हैं। मनीष वर्मा को संभव है कि जैसे सवर्ण कार्ड खेलते हुए इन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेवारी संजय कुमार झा को दे दी और इसके साथ साथ मिथिलांचल और दूसरे क्षेत्रों में ब्राह्मण मतदाताओं को खुश कर लिया, सवर्णों को साधने की कोशिश पूरी कर ली। अब हो सकता है कि लव कुश को और मजबूती देने के लिए इन्होंने अभी कुशवाहा कार्ड खेला। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को आगे बढ़ाया, भगवान सिंह कुशवाहा को आगे बढ़ाया, अब वो अपनी जाति यानी उनका रॉयल ब्लड जो है उसे आगे और मजबूती देने के लिए मनीष वर्मा को वो साध रहे होते हैं। मनीष वर्मा को इसलिए भी साधते हुए नजर आ रहे हैं कि मनीष वर्मा उनके सबसे सरपरस्त हैं, सबसे नजदीकी हैं और एक ऐसे विश्वास पात्र आईएएस अधिकारी रहे हैं जो इनके इशारों पर चलने के लिए हमेशा से जाने जाते हैं। आखिर नीतीश कुमार के बारे में एक और बात कही जाती है कि अधिकारियों के बल पे ही इनका शासन तंत्र चलता आ रहा है। अब चाहे इसमें बदनामी हो या फिर चाहे खुशी की बात हो, लेकिन माहौल तो यही बनता दिखा कि नीतीश कुमार अधिकारियों के बूते चलते हैं। इनकी सरकार में मंत्रियों की नहीं चलती, सिर्फ अधिकारियों की चलती है। अब ऐसे अधिकारियों में कई नामों की चर्चा होती है। मनीष वर्मा भी उनमें रहे हुए हैं। आज वो बेशक एक अधिकारी के पद पर नहीं है, उन्होंने वीआरएस ले रखा है, लेकिन है वो नालंदा मूल के और है रॉयल ब्लड के। इसलिए मनीष वर्मा को विश्वास पात्र बनाकर उनके जरिए साधने की कोशिश, लॉकुश समीकरणों को मजबूत करने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो इसमें कहीं कोई गुरेज भी नहीं है। लेकिन ये चर्चा कर देना कि ये उत्तराधिकारी बना देंगे, ये मुझे बिल्कुल यकीनन सही नहीं जान पड़ता है। हो सकता है कि संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के बाद इन्हें राष्ट्रीय स्तर पे पार्टी का बड़ा जिम्मा दिया जाए। संभव है कि इन्हें कालांतर में बना करके रख दिया जाए प्रधान महासचिव, या फिर यह भी संभव है कि पार्टी की कमान इन्हें सौंप दें, लेकिन उसमें समय लग सकता है। ये बात कैसे कैसे कब करवट बदलेगी, किस तरह से घटनाक्रम होगा, ये इतना सहज रूप से अभी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इतना तय है कि मनीष वर्मा को लाकर के इन्होंने एक कार्ड खेला है और वो है रॉयल ब्लड कार्ड और वो है लौकुश कार्ड, जिसे वो मजबूती प्रदान करेंगे। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले ये सब करते हुए नीतीश निश्चित रूप से अभी पूरी हनक में है और सत्ता की अगली पारी खेलने के लिए भी पूरी तैयारी करते हुए दिख रहा है। ऐसे में ये कह देना आसान और ये बल्कि बचकानापन होगा कि नीतीश कुमार उत्तराधिकारी खोज चुके हैं। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार किसी उत्तराधिकारी को संभव है अपने होशो हवास में नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनकी फितरत है, उनका स्वभाव है, वो सत्ता की चाबी किसी को सौंपने नहीं चाहते हैं। और मुझे लगता है कि परिस्थितियां अगर करवट नहीं बदली और सब कुछ सामान्य रहा तो आने वाले दिनों में भी निश्चित रूप से बिहार के नेतृत्व की पारी, बिहार की सरकार की पारी अपने ही कंधों पर लेकर के ये चलते हुए नजर आएंगे। अब ये राजनीति है और राजनीति में भविष्यवाणियां संभव नहीं है, लेकिन संकेत मिल जाते हैं और सांकेतिक बातों पर, उन इशारों पर आपसे सीधा संवाद करना मेरा फर्ज है, मैं कर रहा हूं। आप भी इस पर अपनी राय दीजिए, अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए।
लेकिन आपसे ये निवेदन करूंगा कि हमेशा बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। फिर मिलते हैं, नमस्कार।